कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। सामने हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए कि जो बजरंगबली से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों को प्रवचन देकर हर समस्या का समाधान करने का दावा करते हैं। ये बिना समस्याएं बताए लोगों के मन की बात पढ़ लेने का भी दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में हर दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार सजता है, जहां पर हजारों की भीड़ उमड़ती है। दावा ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनकी ख्याति इतनी अधिक है कि कई लोगों को विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लगा दी, बागेश्वर धाम में एक बार पहुंच गए तो किस्मत बिल्कुल ही बदल जाएगी, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बेरोजगार भी यहाँ रोजगार की अर्जी लेकर पहुंचते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण को लेकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब उनके इस चमत्कारी दावे को नागपुर में चुनौती दे दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में श्री रामचरित चर्चा का आयोजन हुआ था, जहां पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। इस दौरान अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का भी आरोप था। देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण के भी आरोप लगे। महाराष्ट्र की संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उसके मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहे। लेकिन आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती पर वहां नहीं पहुंचे और वापस लौट आए, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावे पर सवाल खड़े होने लगे। अब जब विवाद बढ़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री का जवाब आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा कि जब से उन्होंने घर वापसी का मुद्दा उठाया तभी से षड्यंत्र बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन पीछे उन्हें हटना नहीं है, बहुत सक्रिय होंगे। उन्होंने नागपुर विषय पर विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने कभी भी दूसरे धर्म के लोगों पर सवाल क्यों नहीं उठाए? हमारे हनुमान जी के प्रति निजी श्रद्धा है, हमें ज्यादा सफाई नहीं देना है। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात भी करते रहेंगे। और सनातन धर्म के प्रत्येक धर्म ध्वज को लेने वाले लोगों को ये हमारा वीडियो अंतिम, हम इस विषय पर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, न जरूरी है। जब से सनातन धर्म के लिए घर वापसी का मुद्दा उठाया तब से आए दिन षड्यंत्र लगातार किए जा रहे हैं। हमें डिगना नहीं है, रुकना नहीं है। बस आप लोगों से प्रार्थना है कि अब आपको बहुत सक्रिय होना है और आपको दीपक ये बुझने नहीं देना है। और नागपुर वाले विषय पर उन्होंने कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी, न कार्ड भेजा। हमने उनको रायपुर आह्वान किया तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नागपुर वाले विषय में हम समिति के अध्यक्ष से कहेंगे, कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? वो जो धर्मांतरण करते हैं उसके ऊपर आपने उंगली क्यों नहीं उठाई? हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते। हनुमान जी के नाम से प्रार्थना करते हैं और किसी का कल्याण हो जाता है तो ये हमारा इष्ट चमत्कार। आपने कहा जादू टोना, तो क्या इष्ट को प्रार्थना करना जादू टोना है? इष्ट को प्रार्थना करके लोगों का कल्याण हो जाना, अपने हनुमान जी से प्रार्थना करना क्या जादू टोना है? अगर ऐसा है तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति फिर जेल जाने योग्य है, सनातनी प्रत्येक जेल जाने के योग्य है। भर दो सब सनातनियों को जेल में। और आप निर्णय कैसे करेंगे कि ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है? इस भारत में कितने ज्योतिषाचार्य नहीं है जो ग्रहों की चाल बताते हैं, तो क्या वो अंधविश्वास है? उनको भी फिर जेल जाना चाहिए। इस भारत की परंपराओं में कितनी मान्यताएं ऐसी नहीं है जो मान्यताएं समझ से परे हैं, लेकिन वो उनकी निजी श्रद्धा है। हमारी हनुमान जी के प्रति अपनी निजी श्रद्धा है। लोग आते, जैसे पिता अपने पुत्र की बीमारी पर प्रार्थना करता है कि ये किसका भला हो, वैसे ही हम गुरु होने के नाते अपने शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारा इष्ट वैसी कृपा कर देते हैं। तो क्या ये अंधविश्वास? ज्यादा हमें सफाई नहीं देनी है, ये अंतिम वीडियो है हमारा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। हम धर्मांतरण रोकेंगे, हम घर वापसी करवाएंगे, हम सनातन की बात
करेंगे। हम साधु संतों का साथ लेकर, आशीर्वाद लेकर पूरे भारत में झंडा लगाएंगे। और बागेश्वर धाम के पागल, ये वीडियो जरूर जन जन तक पहुंचाना। ये तो अभी टेलर है, इससे बड़ी बड़ी चुनौतियां आनी है और हम लोग अभी डर गए, हम लोग अभी डग जाएंगे, डिग जाएंगे, मुर्दा हो जाएंगे। ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर देंगे, सनातन को मिटाने की साजिशें कर देंगे। हालांकि अब आम लोगों से लेकर राजनीतिक पार्टियां भी बागेश्वर बाबा को सपोर्ट कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री का बचाव किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने पूछा कि कोई जावरा की दरगाह पर क्यों नहीं बोलता है, वहां भी बहुत सारे लोग लौटते फिरते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सनातन धर्म में ऐसी आस्था और चमत्कार हुए हैं। सन्यासी बाबा हनुमान जी के भक्त हैं। देखा है उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है। मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और सामने हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाए? वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने यह भी कहा कि जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछें, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी से पूछें और उनके पास जाएं और चमत्कार देखना हो तो इनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को पटना के वेद विद्यालय में दर्जनों ब्राह्मणों द्वारा बागेश्वर महाराज के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। इस हनुमान चालीसा के पाठ में वेद विद्यालय के सभी ब्राह्मण शामिल हुए थे। सनातन धर्म की जय हो। पार्वती धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिस तरीके से अपमान किया गया एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग भी हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। बालाजी को लेकर के जो बोला गया है हम हरगिज़ इससे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर सनातन धर्म के जो लोग मानते हैं उनको यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो बजरंगबली से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एक बार इनका गद्दा उड़ गया तो उनका कुल खानदान का नाश हो जाएगा। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं, उनको दिखाना चाह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि सनातन धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि आप उसको ऐसा ही कोई शब्द का प्रयोग करके शब्द और चले जाइए। इसलिए आज हम लोग पाठ का आयोजन किए हैं।